मूवी की स्टार्टिंग जीरो नाम के लड़की को दिखाने से होती है जिसका आज बर्थडे है। क्योंकि जीरो का ना कोई दोस्त और ना ही कोई रिश्तेदार होता है, इसलिए हमेशा की तरह वो अपना बर्थडे अकेले ही मनाता है। खुद के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जीरो एक मॉल में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। कपड़े चेंज करने के बाद वो लड़की जीरो को अजीब तरह से देखकर स्माइल कर रही थी। जब जीरो मॉल से निकलता है तो वो लड़की जीरो को फॉलो करने लगती है। जीरो एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है तो वो लड़की वहाँ पर भी आ जाती है। वो लड़की अपने लिए खूब सारा खाना ऑर्डर करती है। खाना आने के बाद वो भुक्कड़ों की तरह खाना खाने लगती है, जिसको देखकर जीरो हैरान होता है। बिल आने के बाद जीरो का दिमाग खराब, क्योंकि बिल काफी बड़ा होता है। वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मैं पे कर दूंगी। इसलिए जीरो बाहर खड़ा होकर उस लड़की का वेट करने लगता है, लेकिन जीरो देखता है कि वो लड़की तो बिना पैसे दिए ही रेस्टोरेंट से भाग रही है और रेस्टोरेंट का वेटर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो भी उस लड़की के साथ भागने लगता है। जीरो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है जहाँ वो लड़की बालकनी में खड़ी होकर विंडो पर पत्थर फेंकने लगती है और रोते हुए कहती है कि इसी बालकनी में एक लड़के ने मुझे किस करके कहा कि वो मुझे आगे से कभी भी नहीं देखना चाहेगा। जीरो सोचता है कि शायद पहले यहाँ पर कोई रहता होगा, उसकी बात कर रही है। लड़की का मूड ठीक करने के लिए जीरो उसको बाहर टहलने के लिए लेके जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया। जाने से पहले वो जीरो को बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और ठीक 1 साल बाद वापस आऊंगी, लेकिन जीरो देखता है कि वो लड़की रो रही है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है। आज फिर से जीरो का बर्थडे होता है और हमेशा की तरह जीरो अपना बर्थडे अकेले ही मना रहा है। सिटी के बीचों बीच एक बिजली का धमाका होता है और ये वही लड़की है जो कि 1 साल पहले आई थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी अलग लग रही होती है। उसकी चाल डाल बदल गई है और उसकी आंखें ब्लो कर रही है। वो चुपचाप गली में जा रही होती है तो 3 बदमाश आकर उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन ये लड़की उन बदमाशों को बड़ी आसानी से धूल चटा देती है। फिर वो अपने लिए कुछ कपड़े लेने के लिए मॉल में जाती है। जब मॉल के वर्कर्स उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो अपनी आंखों से बिजलियां निकालकर उनको ढेर कर देती है। वो एक रेस्टोरेंट से केक चुराती है और उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर बैठकर जीरो नूडल्स खा रहा होता है, लेकिन जीरो को इस बार ये लड़की थोड़ी अजीब सी लग रही होती है। जब जीरो केक काटने जाता है तो वो लड़की जीरो का मुंह केक में डाल देती है एंड पूरी बियर को जीरो के मुंह पर उड़ेल देती है। इससे पहले कि जीरो कुछ कह पाता तभी वहाँ पर एक बंदा आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो लड़की जीरो को गोली लगने से बचाती है। इसके बाद वो लड़की उस गुंडे को बाहर फेंक देती है एंड वो बंदा वहीं पर जलकर राख हो जाता है। इसके बाद वो लड़की जीरो को लेकर उसके अपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर वो बिना मतलब के ही उसके घर का ताला तोड़ देती है। अंदर जाकर वो अपनी आंखों से एक वीडियो प्ले करने लगती है जिसमें एक बुढ़ा होता है जो कि और कोई नहीं फ्यूचर का जीरो ही है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है। ओल्ड जीरो कहता है कि तुम पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, उसी से बचाने के लिए मैंने इस रोबोट गर्ल को तुम्हारे पास भेजा है। वीडियो खत्म हो जाती है। ये जानने के बाद कि ये लड़की एक रोबोट है, जीरो को धक्का लगता है, लेकिन फिर भी वो उस रोबोट गर्ल पर डोरे डालने लगता है, लेकिन रोबोट गर्ल जीरो को धूल चटा देती है। आगे से हम इस रोबोट गर्ल को जिनी कहेंगे। अगली सुबह जिनी जीरो के लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार करती है और अब दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। जिनी जीरो की हर तरह से हेल्प करती है। जब जीरो स्कूल के लिए लेट हो जाता है तो वो अपनी पावर का यूज करके जीरो को बड़ी स्पीड से स्कूल पहुंचा देती है। स्कूल में जब टीचर जीरो को चौक से मारने की कोशिश करते हैं तो जिनी उसी चौक से टीचर पर धावा बोल देती है। जहाँ जहाँ पर जीरो जाता है जिनी उसके साथ साथ जाती है। एक दिन जीरो जिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेके जाता है, लेकिन एक पेग लगाने के बाद जिनी अजीब तरह से हरकतें करने लगती है जिसको देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। जीरो पार्ट टाइम में एक रेस्टोरेंट में कैशियर का काम करता है। जिनी वहाँ पर भी जीरो पर पूरी पूरी नजर रखती है। इसके साथ ही वो कस्टमर के खाने को भी चुरा कर खा रही होती है। तभी बाहर एक ट्रक एक बच्चे को उड़ाने वाली होती है, लेकिन जिनी अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उस बच्चे को बचा लेती है। कभी कभी जीरो जिनी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी उसको भगा देती है। जिनी हर तरह से जीरो की हेल्प कर रही होती है। एक बार जीरो से एक कॉइन बस के नीचे चला जाता है, जिसकी हेल्प करने के लिए जिनी पूरी बस को ही उठा देती है। रात होते ही जिनी घर से गायब हो जाती है। जब वो सुबह लौटती है तो जीरो देखता है कि उसका मुंह काला हो रखा है। जीरो जब इसके बारे में जिनी से पूछता है तो जिनी कुछ भी नहीं बताती है। न्यूज में जीरो देखता है कि कल रात एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन उसमें किसी की भी जान नहीं गई, यानी जिनी ने जरूर अपनी सुपर पावर से उनको बचाया होगा। तो देखकर जीरो जिनी से इंप्रेस होता है। इसके बाद जिनी उसे कहती है कि तुम्हें एक बार अपने होम टाउन जाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड जीरो को काफी दुख था कि वो अपने होम टाउन नहीं जा पाया। जिस पर जीरो कहता है कि वहाँ पर जाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले ही भूकंप की वजह से तहस नहस हो चुका है। जिनी कहती है कि कोई बात नहीं, हम पहले के टाइम में जा सकते हैं। फिर जिनी जीरो को अपने साथ बस में लेके जाती है, जहाँ पहुंचने पर जीरो देखता है कि ये टाउन तो पहले के जैसा ही है। पुराने दिनों को देखकर जीरो इन सबको एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर वो बेबी जीरो को भी देखता है जो कि अपनी दादी के साथ खेल रहा है। इसको देखकर जीरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये सब करने के लिए जीरो जिनी से थैंक्स बोलता है, लेकिन हम जिनी के फेस से देख सकते हैं कि वो थोड़ा उदास लग रही है। जिनी जीरो को पिगी राइड देती है जैसे कि उसकी दादी माँ दिया करती थी। जीरो अब धीरे धीरे जिनी से प्यार करने लगा है। आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने में। घर आने के बाद दोनों अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान में तारों को देख रहे होते हैं। तभी अचानक जीरो जिनी को किस कर लेता है, लेकिन वो देखता है कि इससे जिनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जिनी भी कहती है कि मेरे अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है, जिस चीज से जीरो का दिल टूट जाता है और वो जिनी को कहकर जाता है कि आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जबकि जीरो ने ही जिनी के साथ किस किया था। लेकिन बाद में जीरो जिनी के पास आकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ। इसके बाद जीरो जिनी को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ पर उसको जलाने के लिए जीरो एक
दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है, जिसको देखकर जिनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनी यहाँ पर अपनी रोबोटिक स्किल्स का यूज करके खतरनाक वाला डांस करने लगती है एंड सभी का अटेंशन अपनी ओर कर लेती है, जिसको देखकर जीरो का दिमाग खराब। जीरो अपने डांस पार्टनर के साथ क्लब से निकल जाता है। जिनी भी उसी का पीछा कर रही होती है। जीरो उस लड़की से कहता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड है। आगे जाने के बाद जीरो उस लड़की को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जीरो को थप्पड़ मार देती है, जिसको देखकर जिनी पास आकर उस लड़की को धक्का मारकर दूर फेंकती है। जीरो उस पर चिल्लाने लगता है तो जिनी एक्सप्लेन करती है कि मैं तो बस तुमको प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन जीरो सोच रहा होता है कि शायद ये जेलस हो गई है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। जीरो जिनी पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ एंड आज के बाद मुझे दिखना मत। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सुबह जब जीरो की आंख खुलती है तो वो कल के बारे में सोच कर दुखी होता है और वो सोचता है कि मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था, और वो जिनी से सॉरी बोलने का डिसाइड करता है। लेकिन वो देखता है कि जिनी अभी तक घर नहीं आई है और वापस जीरो अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है, लेकिन हर पल जिनी के ही बारे में सोचता रहता है। एक दिन सिटी में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और जीरो की बिल्डिंग भी तहस नहस होने वाली होती है, लेकिन टाइम पर जिनी आकर उसको बचा लेती है। जीरो जिनी को थैंक्स बोलकर कहता है कि मैंने तुमको बहुत मिस किया, लेकिन वो देखता है कि पूरा शहर अभी तबाह हो चुका है। सड़कों पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जिनी जीरो को लेकर एक सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगती है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक आ रहा होता है। जिनी जीरो को ट्रक से बचाने के लिए उसको दूर फेंक देती है और खुद ट्रक के नीचे आ जाती है। एक पल तो जीरो को लगा था कि उसने अपनी जिनी को खो दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जिनी बिना जख्मी हुए ट्रक से बाहर निकल जाती है, जिसको देखकर जीरो बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एक और बिल्डिंग उन पर गिरने वाली होती है। जिनी जीरो को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर जीरो को दूर फेंकती है और बिल्डिंग के नीचे आ जाती है, जिसको देखकर जीरो घबरा जाता है। तभी जमीन फटने लगती है। बड़ी मुश्किल से जीरो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिनी अभी तक मरी नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की कोशिश की, जिस वजह से उसका निचला शरीर तो वहीं पर रह गया। फिर वो जीरो का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगी। उसने जीरो को बचा लिया। जीरो जिनी की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। जिनी जीरो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचाओ, लेकिन जीरो किसी भी कीमत पर जिनी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, जो देखकर जिनी स्माइल करने लगती है और कहती है कि मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। तभी जिनी देखती है कि एक और बिल्डिंग उस पर गिरने वाली होती है, इसलिए वो जीरो को अपने से दूर फेंककर उसी बिल्डिंग में दब जाती है एंड जीरो बस चिल्लाते ही रह गया। भूकंप खत्म होने के बाद जीरो जिनी को मलबे में ढूंढने लगा। कुछ कोशिश के बाद उसको जिनी मिल गई, लेकिन अब जिनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने रो रो कर जिनी को उठने को कहा, लेकिन जिनी उठी नहीं। इस घटना को 61 साल बीत जाते हैं। अब जीरो काफी बूढ़ा हो गया है एंड अपनी काफी सालों की मेहनत के बाद उसने जिनी को वापस रिवाइव कर लिया है। दोनों अब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। एक शाम दोनों हाथ पकड़कर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, तभी जीरो अपना दम तोड़ देता है। कुछ साल बाद एक लड़की म्यूजियम में आई हुई थी, जहाँ पर वो देखती है कि सेम उसी की जैसे दिखने वाली एक रोबोट है। उस लड़की ने सबसे बड़ी बोली लगाकर उस रोबोट को खरीद लिया। उसने रोबोट की सभी यादों को देखा, जिस वजह से उसको धीरे धीरे जीरो से प्यार होने लगा। फिर उसने समय में पीछे जाकर जीरो से मिलने का फैसला किया। यानी ये लड़की वही थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वो जानती थी कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने जीरो से अलविदा लिया। एंड जब जीरो मलबे में जिनी को ढूंढ रहा था तो वो लड़की जीरो के पास गई, क्योंकि उस लड़की ने फैसला कर लिया है कि वो इसी टाइम में रहकर जीरो के साथ रहेगी। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।